कोई एक वक्ता होता है, उसके बाद एक समुद्र जैसा ये विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है चरित्र निर्माण। और जहाँ ये आत्मनिर्भर भारत की बात आ जाती है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। इसको 5 मिनट 10 मिनट नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ अगर 5 दिन भी एक वक्ता बोलता रहेगा तो पूरा नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। एक जीवन कम पड़ जाता है चरित्र निर्माण के लिए। मैं डॉक्टर साहब को कोट करना चाहूँगा, चरित्र निर्माण तो धरती पर आने से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जब तक सीखना रहेगा तब तक निर्माण रहेगा, चरित्र निर्माण रहेगा। जो किसी भी व्यक्ति का जो इतिवृत्त है वही तो चरित्र है। वो संपूर्ण रूप से क्या है, आइदर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सब कुछ ही तो चरित्र है। अब इसकी व्याख्या करना बहुत सहज बात नहीं है, लेकिन जो विषय यहाँ चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए चरित्र निर्माण, बस इतना ही। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और उस आत्मनिर्भरता में बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल एक चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ जो विषय है वो है चरित्र का। व्यक्ति अपने परिवार से, क्योंकि ये पहली पाठशाला है, यहाँ से आते हैं संस्कार, ये उसकी जड़ है, यहाँ से पैदा होना चाहिए। यहाँ से ही एक शिक्षक पैदा होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम करें। एक थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। एक पॉइंट है बहुत अच्छा, जो आपके जो 10 उद्देश्य हैं उसी के उसको परिपूरक के रूप में शायद गवर्नमेंट ने शुरू किया था, नैतिक शिक्षा। कागजों पे चलती थी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मालूम है कितने पीरियड लगते होंगे नैतिक शिक्षा के, लेकिन दिया क्या जाता था बच्चों को। मैं तो कहता हूं ये अनिवार्य होना चाहिए। चरित्र निर्माण यदि करना है तो पहले अपने घर में करना होगा, पहले अपने खुद का करना होगा। आज बहुत बड़ा फैक्टर, देखिए अर्थ युग है, अर्थ प्रधानता हमेशा रहती है। धन नहीं है तो भी जीवन यापन मुश्किल होता है। हर आदमी सन्यासी बन के नहीं घूम सकता, लेकिन उसको नैतिकता के साथ भी किया जा सकता है, ये देखने की बात है। इसके लिए हमें पूरे समाज में परिवर्तन लाना होगा और वो पहले अपने आप से शुरू करना होगा। इसके लिए ये जो सेमिनार हो रही है, मैं तो कहता हूं ऐसी सेमिनार होती रहनी चाहिए। सर, हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब से, अभी कुछ आध्यात्मिक विषय पर बात हो रही थी, तो वे कह रहे थे सत्संग जो है ये बड़ा जरूरी है। तो जो विकसित देश हैं हमारी चरित्र की परिभाषा में फिट नहीं होते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि हम भी ऐसे ही हो जाए। हमको वही नहीं करना है। देखिए एक चीज बताऊं मैं, गिरने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, आप कोई भी बताइए जरा। एक सवाल पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, बताइए गिरने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा?
अरे गिरा हुआ तो है ही है। मैं खड़ा हूं, मैं प्रयास करके खड़ा हूं। अब मैं ये खड़े रहने का प्रयास छोड़ दूं, बस गिर गया। सो गिरने में कितनी देर लगती है? उनकी होड़ करके क्या मिल रहा है आप देख लीजिए। और थोड़ा रुकिएगा, वो फिर भाग के इधर ही आएंगे। आ रहे हैं और आएंगे। भारत विश्व गुरु था, एक दिन फिर बनेगा। सिर्फ हमें अपने को खड़े रहना है। दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। आप गिरिए मत। आप उनकी तरफ मत देखिए, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे। लेकिन हमने उन्हें बहुत महत्व दे दिया है। यह चरित्र की बात है। बहुत खतरनाक चीज है ये जो परमाणु शक्ति है। इस परमाणु शक्ति से दोनों ही काम होते हैं, डिस्ट्रॉयंस भी होती है। ये है क्या? चरित्र या सत्य, ये निर्माण, ये समझना पड़ेगा हमको कि इसकी मूल अवधारणा शुरू कहाँ से होती है। ये होती है नियमों से। एक समाज है हमारे देश का बना हुआ, हमारे समाज का बना हुआ, कि हमें इस नियमावली के अंतर्गत चलना है। और जो उस नियमों पर चल रहा है, हम, मेरे विचार में, एक स्थूल रूप में वो चरित्रवान व्यक्ति है। घर की पाठशाला है, घर का एक नियम है, वो किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सनातन से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी उसके संरक्षक कोई भी हैं आपके, मार्गदर्शक कोई भी हैं आपके, आप जहाँ से मार्गदर्शन ले रहे हैं उनके द्वारा बनाई हुई एक नियमावली है। उस नियमावली का पालन जो व्यक्ति कर रहा है वो चरित्रवान। ये करना है और ये नहीं करना है, चरित्र की ये विशेषता होती है। जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ये करना और ये नहीं करना, वो चरित्रवान व्यक्ति कहा जाता है। हम किसी की भी आलोचना करेंगे, उसके चरित्र की व्याख्या यदि हम करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें यही देखते हैं कि जो नहीं करने वाली चीज़ें हैं वो चरित्रवान नहीं है, और जो करने की चीज़ों को कर रहा है, मीन्स जो समाज में या देश में जो नियम बनाए हुए हैं उनको फॉलो कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस नौकरी में नहीं जाना, ये अच्छी नहीं है। कितनी पुरानी बात बता रहा हूं, तब भी ये करप्शन था वहां। डर नहीं था उनको। और बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन किया। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो कुछ ऊंची पोस्ट पे जाओगे, शायद कुछ कर पाओगे, जो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती उन्हें रोक पाओगे। मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा जी महाराज, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने वहाँ भी जाने से मना कर दिया मुझे, और मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। मुझे वर्दी पहनने का शौक़ था, मुझे उस माध्यम से देश सेवा की एक ललक थी। खैर, उसके बाद मैं तो बीएड भी नहीं किया था। गवर्नमेंट का एक रूल आया कि जो लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग से, जिनके पास ये एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो बिना बीएड के भी बीएड मान लिए जाएंगे और उनको वो ग्रेड मिल जाएगा। मैं सेकंड ग्रेड में आ गया। उसके बाद लेक्चरर हुआ। कुछ संस्कृत की चीज़ें थी, इसलिए मैंने आचार्य किया। आचार्य की डिग्री ली मैंने पढ़ के। ये संस्कार की बात थी, है ना। इसमें से क्या लेता है और क्या छोड़ देता है, ये उसके करैक्टर के ऊपर निश्चित है कि नहीं है। इसी करैक्टर के निर्माण की बात हो रही है। हमारा आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा?
जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा चरित्र के साथ। जो चरित्र हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है, वो चरित्र। मैं ये जो विभिन्न संप्रदाय और पंथवाद है उसमें नहीं पढ़ता। सनातन माने सबसे पुराना, जो सदैव से था उसे सनातन कहते हैं। उसमें से जो निकल के शाखाएं बनी वो सब सनातनी है। वो अपने को कहते रहे कि हम फलाने हैं, हम फलाने, हम फलाने, नहीं, कुछ नहीं, सब सनातनी। हमारा धर्म सबसे पुराना है। संचालक जी ने पर्ची मेरे पास रख दी है, संक्षिप्त कर दें। मैं यही कह रहा था कि आप 5 मिनट क्या 5 दिन भी देंगे तो एक आदमी बोलता रहेगा। बहुत समुद्र जैसा विषय है और बहुत विशद है, लेकिन समय की मर्यादा रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।